ठीक है जान, पार्क में मिलते हैं। कोई देख ना ले, मैं खामोशी से आऊंगी। मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। खैरियत है? किसी से मिलने जा रही हो? कोई नहीं, बस एक दोस्त है। चलो फिर बाद में मिलते हैं। ये क्या हो रहा है? ये जान जान कहकर किससे बात कर रही थी? ये क्या चल रहा है? कहाँ गायब हो गई है? क्या हो रहा है यहाँ? आयशा, ओह, खुदा का शुक्र है कि ये बस ख्वाब था। गुड मॉर्निंग। यार, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। लेकिन मैं किस चीज में हेल्प करूँ तुम्हारी? ये वाला या ये वाला, कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? अरे यार, तुम इन्हें तो दिए थे मुझे। वो वाला। शुक्रिया। वैसे तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी थकी हुई लग रही हो तुम। नहीं, कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब देख लिया था, वही देखकर डर गई थी। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो हमें ख्वाब में दिखती है। पानी खोल कर कहना कि ये हकीकत ना बने। खैर, मैं अब तैयार होती हूँ, फिर मिलते हैं। आपा, आपा की जान। आपा क्या आपको पता है कल मैंने यहाँ से उजान भाई को देखा था। ओजान भाई? बतूल, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। ओजान का तो यहाँ आना नामुमकिन था बिल्कुल। नहीं आपा, वो वहाँ सामने खड़े हुए थे। मैं जब यहाँ आई तो उन्होंने मुझे देखकर अपना हाथ हिलाया, फिर मैंने भी उन्हें देखकर अपना हाथ हिलाया। मेरी जान, तुम शायद ख्वाब देख रही होगी। तुमने शायद उसे हकीकत समझ लिया हो। नहीं आपा, वो सच में यहाँ आए थे, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है मेरी जान, ठीक है। क्या उजान भाई आपसे नाराज है इसलिए वो अंदर नहीं आए? ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं मेरी जान। आपा बताए ना क्या है। अरे बतूल, कुछ नहीं है ये। बताए ना। अरे बतूल, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? और ये अंगूठी जमीन पर क्यों पड़ी हुई है? हाँ? ये अंगूठी तो काफी भारी लग रही है। आशिर ने तो बड़े पैसे लगा दिए इसमें। माशाल्लाह, मेरा दामाद ही ऐसा है। पहले दिन ही हाथ से नहीं निकालते इसे। पहनो इसे, शर्म करो थोड़ी। अब इसे मत उतारना। हाँ।
मैं जाकर देखती हूँ। अच्छा, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं तैयार हूँ, तुम जब चाहो हम निकल सकते हैं। वैसे खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। नाज़ली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सच कह रहा हूँ। फिर मैं अपना बैग और जैकेट लेकर आती हूँ, फिर फौरन चलते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बतूल, चलो हमें देर हो रही है। उजान अरे भाई, वाह, देखो तो सही कौन आया है। मुआ। मैंने आपा को बताया कि कल आप यहाँ पर आए थे, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रही। हाँ कहो यास्मीन। तुमने टैटू के बारे में पूछा? नहीं पूछ सकी। क्या मतलब कि नहीं पूछ सकी यार? उस टैटू से साफ जाहिर है कि उनका कोई रिलेशन था। पता नहीं तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो बर्दाश्त ना करती। मैंने नहीं पूछा, क्योंकि पूछूंगी तो लगेगा कि मैं उमर पर भरोसा नहीं करती। मुझे शर्म आती है, समझो ना। असल शर्मिंदगी तो उन्हें होनी चाहिए। यानी उमर और एलिफ अपना कोई माजी छुपा रहे हैं। इसमें तुम्हें भला क्यों शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रहा। शायद इत्तेफाक हो सकता है। मैंने इंटरनेट पर देखा है, ऐसा टैटू बहुत से लोगों के पास है। कैसा इत्तेफाक आयजा? मुझे लगता है तुम खुद को बहला रही हो। बल्कि असल बात तो ये है कि तुम खुद इस मसले की तह तक नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं मेहमद से जरूर इस बारे में बात करूंगी। नहीं यास्मीन, कितनी बार मना कर चुकी हूँ। उमर को पता चल गया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। देखो, तुम्हारा मंगेतर तो मुझे पहले ही बदनाम कर चुका है, तो ये फिक्र छोड़ दो। प्लीज मत करो ऐसा। मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुम मेहमद से बात करो, प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम भी ज्यादा देर मत करना। इस टैटू वाले मामले पर बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि और देर हो जाए। ठीक है, देखती हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज। ये बताएं कि कल रात आप घर में क्यों नहीं आए उजान भाई? हमें खिड़की से क्यों देख रहे थे? देखो बुतुल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं आया मैं। सुन लिया ना आपा, ये सच में आए थे। मैंने आपसे कहा भी था कि कल रात उजान भाई यहाँ पर आए थे। बतूल, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। तुम क्यों आए थे उजान? ये अंगूठी जो तुमने अपनी उंगली में पहन रखी है, ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता था मैं। यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब सच निकला। जुमाना, तुम्हें मुबारक हो। दुआ है हमेशा खुश रहो। मैं चाहती थी कि आपा आपसे शादी करें उजान भाई। आप भी यही चाहती थी ना कि आपकी शादी उजान भाई से हो? चलो मेरी जान, स्कूल के लिए देर हो रही है। बतूल, उदास मत हो। तुम्हारी आपा ने अपना फैसला खुद किया है और हमें इनके फैसले का एहतराम करना चाहिए, है ना? चलो, मैंने बहुत वेट तो नहीं करवाया ना तुम्हें? नाज़ली, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर वहाँ सफाई भी करनी है। क्या तुम आराम से कर पाओगी? हाँ, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने अपने लिए छोटा सा बैग तैयार किया है जिसमें सब कुछ है, तो मैं वहीं कपड़े चेंज कर लूंगी। मैं सोच रही थी कि शायद सफाई करने के बाद छोटी सी सेलिब्रेशन भी कर लें तुम और मैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा तैयार हो गई थी मैं। सेलिब्रेशन? हाँ, सेलिब्रेशन तो जरूर होनी चाहिए। वैसे बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। तो फिर मैं वो बैग अभी लेकर आती हूँ। हाँ? ठीक है।
कैफे ले लिया तुमने? मुबारक हो। नई शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। दुआ है ये सब हमारे लिए बेहतरीन हो। आमीन। चलो बतूल, ओजान भाई को खुदा हाफिज कहो। एक मिनट रुको जरा, मैंने ठीक से तुम्हें मुबारकबाद नहीं थी। यहाँ हो जुमाना। बताओ जुमाना, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ा? क्यों उस बदमाश से मंगनी कर ली तुमने? क्यों? तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ये सब किया। सब कुछ तुम्हारे लिए था ओजान। क्या हो रहा है ये? आए, मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ, सॉरी। ऐसे हमारा एक दूसरे के साथ जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना फनी है। अच्छा चलो ठीक है, खैर अब सीरियस हो जाओ तुम, बहुत सारे काम है उस पर ध्यान दो। ठीक है। तो फिर अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, ओके? तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है मिस एलिफ? प्रेजेंटेशन देने में मुझे खुद पर बहुत एतमाद है। पहले कुछ कमी थी, मगर मैंने कई कोर्सेज किए हैं और उसमें काफी महारत हासिल की है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है? अगर है तो मुझे दिखा सकती हो। बिल्कुल है, ये लीजिए, ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत खूब, जबरदस्त। बस ठीक है, मेरे लिए इतना काफी है। तो फिर तुमसे बस एक आखिरी सवाल, तुम्हें हम ये जॉब क्यों दें एलिफ मैडम? मैंने आपकी कंपनी के बारे में रिसर्च की है। मेरी सोच और आपकी कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ रिस्पेक्ट फुल अप्रोच बहुत मिलती है, इसलिए इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ। I like it. क्या वाकई जवाब पसंद आया मेरा? बिल्कुल, जवाब हैरान कुन है। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। तुम्हें कैसे लगे मेरी जान इसके सारे जवाबात? मुझे नहीं मालूम था कि ये इंटरव्यू की प्रैक्टिस है। अरे, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला, अचानक हो गया। तुम्हें क्या लगता है मेरे जवाबात मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट करवा सकेंगे? तुम क्या कहती हो? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा लिबास इंटरव्यू के लिए मुनासिब नहीं लगता मुझे। देखो, यानी मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं जिस कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है ये, बल्कि तुम्हारा फैशन सेंस भी इसमें जाहिर हो रहा है, जो कि तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। तो फिर मैं बिल्कुल सीधा वार करती हूँ। रेड लिपस्टिक लगाकर मैं जॉब के लिए जाती हूँ। पागल लड़की है यार। हाँ, इसमें कोई शक नहीं।
या आओ मेरे पास। I love you। ये तो एलिफ का परफ्यूम है। तुम लोग गले मिले थे क्या? उमर, इसका क्या मतलब है बताओ? क्या चल रहा था ये? तुम मेरी मंगेतर हो तो ये आदमी तुम्हारे साथ क्यों चिपका हुआ था? वो असल में वो दरअसल एक्चुअली ओजान मुझे यहाँ लेने के लिए आया था आशिर, और कोई बात नहीं है। जुमाना को भी मुबारकबाद दे रहा था इसलिए गले लगा रहा था। तुम लोगों की मंगनी हुई है ना, तो हम सब कुछ ज्यादा ही खुश हैं इसलिए। हाँ हाँ समझ गया, ये गले लग के मुबारक दे रहा था। चलो मुझे गले लगा के भी मुबारकबाद दो। मुबारक हो तुम दोनों को। खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा अम्मी नहीं आई क्या? वो अंदर नहा रही हैं। अच्छा चलो ठीक है। चलो जुमाना, बतूल को स्कूल छोड़ाते हैं। आशिर, हम खुद चले जाएंगे, तुम अपने काम पर जाओ, जहमत नहीं करो। ये कैसी बात कर रही जुमाना? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, भूल गई हो? तुम और तुम्हारी बहन अब मेरी जिम्मेदारी है। ओके ठीक है, चलिए फिर हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। बतूल चलो। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ ओजान, बात सुनो। मेरे जर्मनी में एक बहुत करीबी रिश्तेदार है। वो शादी पर नहीं आ पाएंगे यहाँ, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुम मेरे साइड फ्रेंड बन के आओगे? मुझसे कह रहे हो? हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ। हमारे दरमियान काफी गलतफहमियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ मुबारकबाद देने आए, और मुझे लगता है कि तुम भी हमारी खुशी में बहुत खुश हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी में जरूर आओ। सोचना इस बारे में। हाँ इंशाल्लाह। अरे जरा देखो तो सही इसे, तुम्हें साइड फ्रेंड बनने के लिए कह रहा है ये, जैसे और तो कोई है ही नहीं ना इसके पास। चलो नासली, चलो अब निकलते हैं। ठीक है, मैं जरा दरवाजा बंद कर देती हूँ। उतारो जरा इसे। अरे। लेडीज परफ्यूम तुम पर जेब नहीं देता। अच्छा। उतारो। अरे मेरी जान, जब वो आई थी तो मुझसे गले मिली थी। हो सकता है उसी वक्त खुशबू लग गई हो इसमें। हाँ बिल्कुल लगी है। ये बिल्कुल तुम्हारी खुशबू की तरह है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ लेकिन मुझे है। थोड़ी हवा लगा दूं जरा। आयजा, हाँ। मेरी जान क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? बात सुनो मेरी, कल जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे वाकई माजरत चाहता हूं। यास्मीन से झगड़े में मुझे तुम्हें शामिल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। और फिर मैंने सारी रात सोचा इस बारे में। यास्मीन तुम्हारी दोस्त है, इसलिए तुम्हें ही फैसला करना है कि उससे कैसा बर्ताव रखना है। आई एम सॉरी मेरी जान। आयजा, कहाँ जा रही हो? बताया तो है, हवा लगाने जा रही हूँ। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं। आयजा, मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत देर हो रही है। ऐसा करते हैं कि हम बाद में बात करते हैं। उमर के साथ प्रैक्टिस करने के बजाय तुम तैयार हो सकती थी। उफ, तुम सही कह रही हो। क्या उमर छोड़ देगा मुझे, वरना मैं वक्त पर नहीं पहुंच सकूंगी।
हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं भी निकल रहा हूँ बस। ये जॉब मेरे लिए बहुत अहम है। मतलब अगर ये मिल गई मुझे तो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने का मौका मिलेगा। प्लीज मेरे लिए दुआ करना आयशा। जरूर। चलो आ जाओ, चलते हैं फिर। उफ, फिर नहीं पूछ सकी। टैटू के बारे में कुछ नहीं जान पाई। मैंने ये निकाल ली है अम्मी। हाँ हाँ बेटा, ले आओ ले आओ। ठीक है। वहाँ दरअसल ठंड होती है, अभी इसी से काम चल जाएगा। मौसम गर्म हो गया नायला, ये सब क्यों? अरे बस एक कोने में रखा रहेगा, मेरे पाशा को ठंड न लगे। अच्छा जरा बताओ तो, ये औजान पाशा साहब हैं कहाँ? नजर नहीं आ रहे। मैं जब आई तो वो निकल रहा था, कह रहा था कि मैं भी आता हूँ, मगर कहाँ गया मालूम नहीं। अल्लाह ही जाने। उस लड़के का तो कोई प्लान, कोई प्रोग्राम ही नहीं होता। बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का उसे आइडिया ही नहीं है। हमीद जान, इस तरह की बातें करके बच्चे का दिल ना दुखाओ तुम। नायला, मैंने वहाँ काफी पैसा लगाया है, जैसे चाहूँ बात करूँगा। अरे ठीक है, पैसा लगाया है तो मगर यूँ दबाव डालने से क्या मिलेगा? वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, सफाई वाली टीम आ गई है। खुशामदीद। शुक्रिया। देखा हमीद जान लड़कियों को लेने गया था, कितना काम का है मेरा बेटा। जी अम्मी, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ओह, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। दादी जान, हम सब रेस्टोरेंट की सफाई के लिए जा रहे हैं। हाँ, जाओ जाके सफाई करो। वो कहते हैं ना, घर साफ रखो तो मेहमान आते हैं, और दिल साफ रखो क्योंकि मौत का फरिश्ता आता है। अरे तौबा, अल्लाह रहम करे। आप कैसी हैं मलाहत आंटी? मैं देख रही हूँ, फिर औजान को फांसने की कोशिश हो रही है। दादी जान, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? नाज़ली ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब नया रेस्टोरेंट है तो टीम में तो होगी ही ना। अरे छोड़ो, जहाँ भी हो, बस ये मुझसे दूर रहे। मगर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मलाहत आंटी? अब तो समझ ही नहीं आता मुझे। कुछ भी नहीं, बस तुम पसंद नहीं हो, हट जाओ। चलो। नाज़ली बेटा, बुरा मत मानना, दादी ऐसी ही है। पहले वो मुझे भी नहीं पसंद करती थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। दादी भाई के इर्द गिर्द सारी लड़कियों से जेलस होती हैं, तुम दिल पर मत लेना। बस जुमाना को कुछ नहीं कहती। बस बस, अब बातें कम और हाथ ज्यादा चलाओ। बहुत सफाई बाकी है। रेस्टोरेंट जा रहे हो, ऐश करो। चलो जाओ। चलो लड़कियों, निकलते हैं हम। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी एक ऑनलाइन क्लास है, शायद सफाई के आखिर तक चलेगी वो, ठीक है? फिर मैं आ जाऊंगी। ठीक है जोया, ठीक है, आ जाना। ठीक है। ये लो। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम लोगों को, काम में आसानी हो। अल्लाह हाफिज। सुनो सफिया, वो लड़की जुमाना आए तो सीधा मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है मलाहत साहिबा। आशिर, आहिस्ता, ये क्या कर रहे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इस घर में काम करो। बहुत गुस्सा आता है मुझे। तुम वैसे भी ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? सुन रही हो, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मुझसे नौकरी छोड़ने का कह रहे हो और उजान से पूछो कि वो तुम्हारा साइड फ्रेंड बनेगा? तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारा मकसद क्या है? वो आदमी खुद चलकर हमारे घर तक आया और हमें आकर वहां पर मुबारकबाद भी दी। वो जानबूझकर तुम्हारे गले लगा होता तो मुंह तोड़ देता उसका। जुमाना, 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 मैंने कोई गलत बात नहीं कही। तुम्हारे लिए पॉजेसिव हूं, समझो बात को। छोड़ो मुझे। आखिर तुम मुझे कभी समझती क्यों नहीं हो? हाँ, ये क्यों नहीं देखती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस हाल तक पहुंच गया हूं। अब तो मेरी तरफ देखो, मेरे बारे में सोचो। ठीक है आशिर, देख लिया मैंने। अब प्लीज मुझे छोड़ दो। हम पहुंच गए। पैदल जाना चाहती हूँ।
तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, सिर्फ मुझसे। कहो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आशिर, देखो यूं नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होती। तुम फिर से उसी के लिए रो रही हो ना? बताओ जरा मुझे, क्या तुम उसी से शादी करना चाहती हो? उसी के लिए ये आंसू है ना? मैं उसे मार डालूंगा, मार दूंगा उसे, मार दूंगा। बस आशिर, बहुत हुआ, खामोश हो जाओ, बस चुप करो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो जुमाना।